What's up? We're so excited ये वीडियो के लिए। आज हम आपको हमारा घर दिखाने वाले हैं फाइनली। 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे रहे हुए, बट कुछ ना कुछ इशू होता रहता था। पहले तो 1 महीना जब हम रह रहे थे तब भी पेंटिंग चल रही थी एंड आधा घर कंस्ट्रक्टेड मतलब सिर्फ किचन और हमारा रूम रेडी था, बट पूरा हॉल वगैरह कुछ भी रेडी नहीं था। Anyway, so before we get into the home tour, let me show you कि घर 6 महीने पहले कैसा दिखता था। Guys, this is the house पहले। ये दीवार is like the entrance sort of, यहाँ पे मेन डोर है, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो टाइप लगा हुआ है एंड ये पहले का बेडरूम था, मतलब कोई रहते थे तब अच्छा लग रहा था, अभी तो बहुत ही खंडर टाइप लग रहा है। तो these were the doors and windows एंड वहाँ AC था एंड मतलब बेसिकली सिंपल सा रूम था पहले। एंड दिस यूज्ड टू बी हमारा किचन। एक्चुअली इसको रेनोवेट करने का मेरा सबसे ज्यादा मन था क्योंकि शूट यहीं पे होने हैं। तो इट वाज अ वेरी छोटू सा किचन, मतलब एक इस साइड और ऐसे विंडो स्टोरेज। तो ये तो मतलब मैं शूट कर ही नहीं पाती इधर। तो हमने पता है क्या डिसाइड करा, ये जो दीवार है ना, दिस होल दीवार एंड यहाँ पे एक छोटू सा रूम है। अभी इस रूम का ज्यादा सा पर्पस नहीं था, सो व्हाट वी डिसाइडेड इज कि हम ये वाली दीवार को तोड़ देंगे और ये थोड़ा आगे हो जाएगा। सो प्रॉपर हमारा एक स्टूडियो काइंड ऑफ सेटअप ही बन जाएगा। बाथरूम रेनोवेट होना था तो अभी टूट रहा है, टूटने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। दिस इज अ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम तो काफी स्पेशियस है एंड अगर आप देखोगे ना घर में लाइटिंग अच्छे से आती है, बट देयर इज वन थिंग दैट आई डोंट लाइक, इट इज दीज बार्स जो है बहुत सारी, उस वजह से लाइटिंग में बड़ा कमी होती है या उतना अच्छा नहीं लगता। एंड दिस इज द वर्क रूम। नाउ दैट यू सीन दैट, अब लेट मी शो यू कि 6 महीने बाद आफ्टर मी एंड हनी डूइंग सो मच बैक एंड फोर्थ विद द कॉन्ट्रैक्टर एंड एवरीबॉडी, हाउ द हाउस लुक। एक तो सबसे पहले इट्स ह्यूज, इट्स वेरी 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 ह्यूज। तो यहाँ पे ना सबसे पहले वी गॉट दीज आउटडोर सीटिंग चेयर्स एंड ये हमने Amazon से खरीदी थी फॉर अराउंड 30,000 रुपीज। हल्की सी महंगी है बट मी एंड हनी न्यू कि हम जाके शॉपिंग तो करेंगे। मतलब हमको पता था सस्ता मिल जाएगा कहीं और से, बट हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत ज्यादा बिजी थे उस समय हम। सो दिस इज अ चेयर एंड दिस इज लाइक आउटडोर फर्नीचर ओनली, तो जैसे बारिश में ये खराब नहीं होता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, लेट मी शो यू दिस। सो आराम से यू कैन सिट ऑन दिस एंड अपने पैर वैर रख के मस्त चिल कर सकते हो। अभी ठंडी का मौसम भी शुरू हो गया तो हम सोचे थे कि ग्रिल खरीद लेंगे और यहाँ पे खाना ग्रिल करके खाएंगे। प्लस पता है ये ना हमने छोटी छोटी लाइट्स लगाई है यहाँ पे, जो रात को ऑन करो तो इट गिव्स सच अ रोमांटिक वाइब। लाइक बस यहाँ पे बैठ के मैं और हनी 2-2 3-3 घंटे बातें कर सकते हैं। इट्स सो अमेजिंग। ओके, दिस वेस इज फ्रॉम नेस्टेशिया। अभी करंटली ना हमारा घर पूरी तरह इक्विप नहीं है, तो you will see the same ways in multiple places. And by the way, we also have CCTVs. हमने CCTVs लगवाए हैं for our cars. So हमारी एक गाड़ी इधर खड़ी रहती है और हमारी दूसरी गाड़ी उधर खड़ी हुई है, the one we recently bought. So the CCTV covers both the cars. Anyways, now the next thing that we're going to focus on, huge glass window. पहले you saw how this place was, मतलब वो doors ऐसे लोहे वाले थे एंड जो विंडोज थे उसमें से ज्यादा लाइटिंग नहीं आती थी। पहले तो मैं और हनी सोच रहे थे कि छोड़ ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, बिकॉज दिस वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज ऑन जस्ट लाइक द ग्लास डोर्स। एंड टिल द लास्ट मिनट वी एंड हनी वर लाइक छोड़ो यार, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट देन वी रियलाइज्ड कि एज कंटेंट क्रिएटर्स सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेंटिलेशन इज इंपॉर्टेंट, प्लस सनलाइट अच्छी आती है, यू हैव द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वर्किंग। ऑल्सो हमने थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए थे क्योंकि ये वाला जो ग्लास है ना काफी मोटा लगवाया है। When we shoot, we don't want बाहर का शोर अंदर आए। प्लस ये सोसाइटी ना थोड़ी ओल्ड है, सो आसपास घरों में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है एंड अगर बस कंस्ट्रक्शन का आवाज आता रहेगा घर के अंदर तो हम काम कैसे करेंगे। बालकनी वी आर डन, लेट्स गो इनसाइड। लेट्स गो इनसाइड। सबसे पहले आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो हमें दिख रही है, which is our curtains and these are adorable. थोड़े एक्सपेंसिव थे but I like the quality of the curtains. So एक तो we have this one which is the thicker one and पीछे इस पे black lining भी है, so sunlight does not come inside at all. ये मैंने इसको कहा था ये तो मेरे को जरूर चाहिए क्योंकि पिछले घर में जो हमारे कर्टन्स थे ना उसमें से इतनी लाइट आती थी रात को नींद नहीं आती थी। He couldn't sleep only रात को। तो मैं ऐसे अपने ऊपर चद्दर डाल के
सोया करता था, बट ये आई वाज लाइक ये तो चाहिए ही चाहिए और कुछ ना मिले तो। और ये है शेयर कर्टन, मान लो बट आपको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए बट लाइट भी आनी चाहिए, तो दिस वर्क्स वेल फॉर दैट। सो नेक्स्ट इज दिस एरिया। पिछले घर में ना ये टीवी के नीचे जो टेबल थी, इट वाज एक्चुअली दिस वन, बट द प्रॉब्लम विद दिस वन इज आप कुछ भी रखो वो दिखता है एंड इट मेक्स द एंटायर वाइब ऑफ द ड्राइंग रूम वेरी मेसी। सो वी शिफ्टेड टू दिस टेबल एंड आपको सारे प्रोडक्ट लिंक्स मिल जाएंगे इन केस यू वांट टू गेट देम। सो बहुत ऐसे ढूंढ के बहुत सेलेक्टिव चीजें हमने सेलेक्ट करी। ऑल्सो पता है दिस इज नॉट सोल्ड एज अ टेबल, दिस इज सोल्ड एज अ चेस्ट ऑफ ड्रॉअर। सो उसकी मेजरमेंट देख के ये अच्छा लगेगा क्या टीवी के नीचे, ये सब करके फाइनली वी गॉट दिस। लेट मी शो यू इसमें क्या क्या है। सबसे पहले दिस इज हरविंदर का। ये ना सारा मेरा एक्चुअली क्या है ना, हम जब भी शूट करते हैं कोको को साफ करना होता है, वो जब खाना खाते हैं गंदा हो जाता है तो ऑर्डर्स सो मेनी एक साथ एंड आई वाज लाइक अरे डिलीवरी देनी पड़ती है तो मैं बहुत सारे मंगा लेता हूँ। प्लस ये अपोलो के हैं तो ये हमको 50 रुपीज का एक पैकेट पड़ता है, विच इज मार्केट रेट से काफी सस्ता पड़ जाता है। सो देन नेक्स्ट वी हैव सारा कोको का सामान। ये हम इसको कोको का सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो भी हमको कोको का रखना होता है वो घुसा देते हैं। अच्छा बाय द वे दिस टॉय, कोको लव्स दिस टॉय। बेसिकली दिस मेक्स नॉइज। काका और देखो पूंछ देखो कैसे हिलाने लग गया है। अब इसको टॉय मिल गया ना, अब ये छोड़ने नहीं वाला इस टॉय को। हम लेंगे तो हमसे गुस्सा होएगा। नेक्स्ट वी हैव और कोको का खाना। क्योंकि यहाँ पे कोको का खाना आया नहीं था तो हमने टेम्पररी यहाँ पे रखा है। बाकी बैटरीज एंड होम स्टफ। यहाँ पे ये सारा मेरा टूलिंग वगैरह पड़ा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर्स। गाइस दे से ना यू शुड हैव एन इंजीनियर एट होम ताकि वॉशिंग मशीन और वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं ठीक करता, मैं थोड़े वो स्क्रू वगैरह टाइट कर लेता हूँ। सो दिस टीवी, दिस इज 14 years old टीवी एंड मैं और हनी ना जब एस्टेंशिया में रहते थे कॉलेज के टाइम, तब आई वाज हैविंग दिस टीवी बट मैं यूज नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या ही करना, OLX पे डालते थे। तो मैंने डाला OLX पे, somebody offered me 3000 rupees। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है 3000 मिल रहे हैं, टीवी तो यूज नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उस बंदे को बोला ठीक है आप शाम को आके टीवी ले जाओ, मेरे को 3000 रुपए दे देना। वो ना 4 o'clock आने वाला था और 3:30 बजे मैंने मम्मी को कॉल करके बोला मम्मी मैं ना ये टीवी बेच रही हूँ। मम्मी वाज लाइक कितने पैसे मिले? आई वाज लाइक 3000 रुपए। मम्मी वाज लाइक हैं? आई वाज लाइक टीवी तो यूज नहीं हो रहा। शी वाज लाइक अंजलि तेरा दिमाग खराब है, तो इतना अच्छा टीवी 3000 में बेच रहे? आई वाज लाइक पर बहुत पुराना है। मेरी मम्मी वाज लाइक पुराना है तो क्या हुआ भाई, नहीं बेचना है इसको। एंड द गाय जिसको बेचना था वो नीचे खड़ा था। लकीली ही डिडंट नो माय अपार्टमेंट नंबर। अब मैं सोच रही कि मम्मी ने मना कर दिया बेचने को, बंदा नीचे खड़ा है, मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने उस बंदे को कॉल करा एंड आई वाज लाइक भैया आई एम सो सॉरी, उसको उठाते उठाते टीवी गिर गया तो मैं नहीं बेच सकती हूँ। वो बंदा अलग मेरे पे चिल्ला रहा है कि मैं 1 घंटे दूर से आया हूँ टीवी के लिए। लोग सॉरी भैया मेरे से गिर गया, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई वॉज फीलिंग रियली बैड। तो मैंने कहा भैया मैं आपको 500 रुपये दे देती हूँ, आपने जो भी ट्रैवल करा उसके लिए। एंड देन आई ट्रांसफर्ड हम 500 रुपये। फिर क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा गिल्ट था, एक बेचारा 1 घंटा ट्रैवल करके आया है। सो बट दैट्स वाई आई हैव दिस टीवी राइट नाउ एंड काफ़ी यूज़ करते हैं हम। हमने Amazon Fire Stick लगाई हुई है यहाँ पे एंड जो बीच बीच में चलना बंद हो जाती है for some reason. If you guys have also experienced that with the Fire Stick, please let us know in the comment section. Okay, next is this. ये भी बहुत पुराना है, ये मैंने किसी को बेचने की कोशिश नहीं करी थी, ये मेरे को पसंद था हमेशा से। Next, let's go to the sofa. ये I think हमने बैंगलोर में लिया था। This is a very good sofa. So comfortable. मतलब इतना कंफर्टेबल आप आराम से सो सकते। अभी तो गंदा हो गया, कोको ने अपने पैर के निशान डाले हुए हैं। बट यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सोफा इज दैट ये ऐसे हेडरेस्ट एडजस्ट हो जाता है, सो यू कैन हैव लाइक जितने भी एंगल पे आपको चाहिए यू कैन कीप इट लाइक दैट। एंड नेक्स्ट इज आवर टेबल। दिस आल्सो वी गॉट विद द सोफा ओनली। सो बेसिकली ना ये पूरा यहाँ पे ड्राइंग रूम था बट वी वर फीलिंग कुछ सेक्शंस नहीं बन रहे और बहुत अजीब सा लग रहा है। सो देन जो IKEA का डिवाइडर हमने बैंगलोर में खरीदा था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। सो दिस बिकम्स लाइक आवर ड्राइंग रूम। और ये थोड़ा स्पेस हो गया खाली घूमने के लिए। यहाँ पे वी हैव रैंडम मिसलेनियस स्टफ। पहले हमने यहाँ पे इतना सारा डेकोरेशन का स्टफ रखा था पिछले घर में, अब तो यहाँ पे हमने बुक्स घुसा दी है। बुक्स भर दिए हमने। ये मेरी बुक्स है, ये हनी की बुक्स है। दिस इज कलेक्टिबल कलेक्टिबल बाय बियर ब्रिक। ये YouTube से हमको गिफ्ट आया था। इट्स सो अडोरेबल, आराम से बैठ जाता है। इसके जो हाथ है ना, तो अगर आप इसको थोड़ा ऊपर करो, इसको ऐसे घुमाओगे तो गाना नेक्स्ट हो जाएगा और इसको ऐसे करोगे वॉल्यूम तेज और वॉल्यूम कम हो जाएगी। इट्स द क्यूटेस्ट
थिंग ये भी हमने IKEA से लिया था फॉर अराउंड 6,000 रुपीज, बट द सैड पार्ट इज IKEA डज नॉट डिलीवर पैन इंडिया, व्हिच इज रियली बैड। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ड्राइंग रूम जिसके लिए हम दोनों इतने कंफ्यूज थे एंड जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत डिले भी हो गया, इज दिस। ये जो मिरर लग रहा है ना, ये एक्चुअली मिरर नहीं है, ये स्टोरेज यूनिट है। हाँ, सो व्हाट हैपेंड वाज यहाँ पे ना एक शाफ्ट है, तो यहाँ पे हमने शाफ्ट यूज नहीं करा हुआ था, बट दिस एरिया वाज फॉर अस टू यूज। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप बना दो एरिया, हम बाद में डिसाइड करेंगे उसका क्या करना है। तो हम शिफ्ट विफ्ट हो गए, बट हमने उसके बाद भी डिसाइड नहीं करा क्या करना है। एंड देन फाइनली जब मैंने अपना सारा सामान कबर्ड में रखा, आई रियलाइज कि मेरा सामान ही नहीं फिट हो रहा। सो दिस इज व्हाट आई डिड, आई मेड इट इनटू अ मिनी कबर्ड इन द ड्राइंग रूम, व्हिच आई नो इज अ लिटिल वियर्ड, बट किसी को क्या पता है इसके पीछे क्या है। भाई ये तो मिरर ऐसे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेरे इंडियन वेयर है जो यूजुअली मैं पहनती नहीं हूँ। यहाँ पे थोड़े से बैग्स, फिर दिस इज मेरे हेयर का थोड़ा बहुत सामान, फिर वी हैव मेरी ज्वेलरी, फिर द नेक्स्ट वन इज बैग्स, एंड देन वी हैव आवर शूज। एंड यहाँ पे हाफ ऑफ दीज शूज तो वी बॉट फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग द ब्लैक फ्राइडे सेल लास्ट टू लास्ट ईयर। जो ये कवर लगा के गए ना, वो ये तोड़ के चले गए। हमने सोचा था कि जब ये ठीक होगा तब वीडियो बनाएंगे, फिर हमें रियलाइज हुआ नहीं, हम कभी वीडियो नहीं बनाएंगे ये करते रहे तो हमने कहा ये एक वीडियो बना लेते हैं, ये तो होता रहेगा जब होएगा। सबसे पहले तो सिंपल सा सेक्शन, अंदर आ जाओ। इट्स अ स्मॉल वॉक इन क्लोजेट। ये दोनों कबर्ड्स मेरे हैं। अंदर रूम में ना इससे डबल साइज का कबर्ड है, वो इसके है, और ये जो आपने अभी बाहर का देखा वो भी इसका है। 2 दिन पहले मेरे को आगे कहती मेरे को और जगह चाहिए, तो इसने आधा कबर्ड ये भी ले लिया मेरा। अब मेरे पास सिर्फ एक ये कबर्ड है, और इसमें भी ये मेरा नहीं है, सिर्फ ये मेरे कपड़े हैं, ऊपर हमने गेम्स रखी हुई है, और ये आधा मेरा है। भाई कितने कपड़े हैं मेरे। और थोड़ा सा यहाँ साइड में हमने कैरम वगैरह रखी हुई है, और यहाँ नीचे हमने बेडशीट वगैरह रखी हुई है। सो बेसिकली इतना मेरा है और एक ये मेरा। पहले डिसाइड करा था कि ये पूरा वॉकिंग क्लोजेट मेरा होएगा और वो इसका होएगा, इसके कपड़े ही नहीं मुकते। बट गाइस वी डिड गुड रीयूजेबिलिटी। ये जो 2 कबर्ड्स है ना, ये पुराने कबर्ड्स हाँ, घर में ही थे तो हमने रखवा लिया। हमने कहा अब क्या फालतू खर्चा करेंगे, तो फिर वी डिसाइडेड कि छोड़ो यही यूज कर लेंगे। नेक्स्ट रूम चलते हैं। तो हमने ना सेम यूपीवीसी इस साइड भी लगवाया, बिकॉज वी थॉट काम करते हुए भी अच्छी वेंटिलेशन आनी चाहिए एंड सनलाइट आनी चाहिए। तो ये है हमारा छोटा सा ऑफिस। यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, एक जो हमारी एम्प्लॉई आती है, बाकी हम दोनों बैठते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। हमारे सारे PR पैकेजेस हमने यहाँ घुसा दिया है। PR पैकेजेस और हमारा भी सामान जो हमें शूट करना है। हाँ, मतलब PR पैकेजेस ये हमने ऑर्डर करा है शूट करने के लिए। गाड़ी का वैक्यूम क्लीनर है, इसका वीडियो भी आएगा जल्दी दूसरे चैनल पे, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। हमने ना ये इसमें से 2 टेबल्स तो हमने IKEA से लिए, और एक ये वाली टेबल जो है द ह्यूज वन, दिस इज फ्रॉम वुडन स्ट्रीट, एंड इनको बनने में भी 2 हफ्ते कुछ लगे थे, बट इट्स रियली नाइस। मतलब यहाँ पे ऐसी लंबी सी स्टोरेज है सामान रखने के लिए। दिस चेयर, भाई दिस इज अ गेमिंग चेयर, रियली गुड। इट्स अ गेमिंग चेयर बट इट्स सो कंफर्टेबल। मतलब आप पूरा इसको ना रिक्लाइन करके सो भी सकते हो। पता है गाइस, इसके साथ ना एक ये भी आया था पैर रखने के लिए, जो यहाँ पे लग जाता था, बट वो हमसे टूट गया। हमसे टूट गया नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ये तो चलो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बट ये टेबल्स 1500 के हैं। हाँ, रियली गुड। यहाँ पे कोने में इज आवर रिंग लाइट एंड ट्राइपॉड वगैरह यहाँ रखा हुआ है। चलो आपको ऑफिस का वॉशरूम भी दिखा देते हैं। ये हमने पूरा न्यू बनवाया था क्योंकि दूसरा वाला बहुत ही खराब हुआ था। बहुत सिंपल छोटू सा है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। एंड देन नॉर्मल स्टफ। नॉर्मल तो ठीक है, हमने फैन लगाया वॉशरूम में। इट इज टाइम टू शो यू द मोस्ट exciting part about the house. My kitchen is so huge. Actually उसका एक बहुत बड़ा reason है. So like you saw in our पुराना video, the kitchen was only from here till here, and it was so tiny, and this actual whole area was a 3rd bedroom. मतलब it was a 3 BHK, and I was like यार इतने में तो मेरा काम नहीं होगा। मतलब the kitchen was really small and lighting बिल्कुल भी नहीं थी। So I was like you know what, अगर ये load bearing दीवार नहीं है तो इसको तोड़ डालो। And जब मेरे को पता चला था कि load bearing दीवार नहीं है, I was so happy। मतलब आप पूरी लुक देखो, इतना सही लगता है अब हमारा किचन। I think घर का सबसे बेस्ट पार्ट इज द किचन। एक काम करते हैं, वॉल बाय वॉल जाते हैं, ठीक है? So the first wall is our play buttons, of course. I'm hoping for Anjali and Honey का gold play button also to come soon, तो वो भी लग जाएगा इधर। Go subscribe to that channel if you haven't yet. By the way, हमारे 700 के हो गए already. So next is this part. ये है पेंट्री बेसिकली। Yeah, and
it stores so much stuff like unbelievable. सब कुछ फिट हो गया है इसमें and बाकी सब में मेरा शूट और बर्तन है. The kitchen has so much storage and घर का सामान बस एक ही जगह में है. Let's go through the pantry also एक बार. सबसे ऊपर हमने हमारे सप्लीमेंट्स रखे हैं. ये प्रोटीन पाउडर मुझे अच्छा लगता है, ये इसको अच्छा लगता है, ये फाइबर है, बाकी बादाम ये सब ये जो ग्लास वाले ऑर्गेनाइजर है ना, ये होम सेंटर से लिए थे एंड दे लुक रियली क्लासी. दाल वगैरह है. फिर नीचे भी है चिप्स, ब्रेड, मोर चिप्स, रामेन, मोर रामेन एंड चिप्स. फिर तो मसाले एंड फिर मसाले sauces एंड वगैरह. वो सब छोड़ दो. So this is first one. The next is this. These are our Amazon gadgets जो सब हम शूट कर चुके हैं एंड हमें पसंद आए एंड हम रखना चाहते हैं और कभी शायद यूज करें in the future. Guys, next insane amount of products for review and insane amount of ramen. मतलब ये नीचे वाला पूरा रामेन, पहले तो ये दोनों ही रामेन के भरे हुए थे, अब एक हमने खाली कर दिया है शूट वगैरह करके. ये पूरा रामेन से भरा हुआ है. ये प्रोडक्ट्स रिव्यूज. Then we have more Amazon gadgets. फिर then we have हमारे बर्तन जो बहुत हैपहज़ार्डली पड़े हैं. देन यहाँ पे थोड़ा बहुत खाली है. अभी अगर कुछ Amazon प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह का आएगा तो वो रख देंगे यहाँ पे. अभी रिसेंटली शिफ्ट होके आई गॉट द किचनएड ऑल्सो. आई रियली लव इट. हमने रिसेंटली इससे पिज्जा भी बनाया था, बड़ा मस्त बना था. बहुत सही बना था. ये ना बेसिकली इट जस्ट नीड्स द, हाँ मतलब मेहनत का काम कर देता है. हाँ. उसके बाद यू कैन पुट द सॉस एंड द चीज एंड मेक योर पिज्जा. देन यहाँ पे इज आवर सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्नर. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल वगैरह का सामान वो पड़ा है. एंड दिस ह्यूज थिंग वी गॉट. जब भी हम सांबर बनवाते हैं ना तो हम डोसा बनवा के नहीं रखते क्योंकि वो हार्ड सा हो जाता है. तो हम इस पे 3-3 डोसा एक साथ बना के खाते हैं. हम क्या करते हैं, हम सोफा पे चले जाते हैं, वहाँ पे इसको लगा देते हैं और बैठते हैं और एक एक बना के खाते हैं, बनाते हैं. मतलब बेसिकली डोसा तो गरम खाने का ही मजा आता है. तो वहीं पे बन रहा होता है साइड में, हम वहीं पे खा लेते हैं. इट फील्स लाइक अ डेट. पता नहीं. गाइस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. हाँ, दिखने में आपको नॉर्मल हॉब लग रहा होगा बट ये नॉर्मल नहीं है. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज लुक इज दैट. Sorry. Ignore that. But the point is, it's very easy to clean, especially if you're very messy like me. और दूध आप ऐसे ही छोड़ दो या पास्ता बनाओ और फिर भूल जाओ एंड पानी पूरा उबल रहा है. सो ये बस ऊपर करके साफ कर दो. बहुत आसानी से साफ हो जाए. प्लस हमारा बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, हमको मैट फिनिश चाहिए बिकॉज व्हेन वी शूट इट कांट बी ग्लोसी. सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं. Actually पूरे घर में ही we had to decide this finish, everything if you notice is matte finish because नहीं तो overhead lights, shooting lights सब कुछ दिखेगा. and as a content creator we couldn't have had that. And the biggest thing, यहाँ पे कुछ नहीं था. it was just a wall पहले and then I was like यार बिना लाइटिंग के तो शूट कैसे करूँगी. even though मैं आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करती हूँ बट एक होता है नेचुरल लाइटिंग का इफेक्ट थोड़ा सा अलग सा होता है. सो आई टोल्ड द कॉन्ट्रैक्टर कि मेरे को विंडो चाहिए जितना बड़ा आप मेरे को दे सकते हो, जितना बड़ा इट्स कंस्ट्रक्टिवली पॉसिबल. आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड बट जितना बड़ा इट्स पॉसिबल. एंड आई वांटेड राइट अबव द गैस. सो बिकॉज ऑफ दिस विंडो ना I have so many angles to shoot from. I have this angle, I have this angle, I have this angle. And सब कितना अच्छा इस साइड से बेटर लग रहा है ना because face पूरा bright हो जाता है sunlight यूज करो तो. So yeah, this was a huge requirement. And ऊपर भी lights हैं वैसे. ऊपर भी add हो सकती है lights अगर जरूरत पड़े तो. by the way ना हमने हर जगह ना ये कलर चेंजिंग वाली लाइट्स लगाई हैं. करियो तो ये थोड़ी सी पिंकिश कलर की है. ये वाइट है, ये येलो है, ये ऑफ वाइट है. हाँ. देन वी हैव एन आइलैंड टेबल. मतलब बेसिकली इस एंगल से कभी अगर शूट वूट करना हो तो ये है. अभी यहाँ पे हमने ना पहले सोचा था कि हम गैस स्टोव लगवाएंगे बट देन वी वर लाइक परमानेंटली गैस स्टोव लगवाएंगे तो इफ वी वांट द स्पेस तो मुश्किल होगी. इसलिए वी डिडंट गेट अ परमानेंट गैस स्टोव. वी यूज अ पोर्टेबल वन इंस्टेड. अभी थोड़ा गंदा है गाइस, प्लीज इग्नोर. द पॉइंट इज नाउ कैन बी यूज्ड एज लाइक अ ओवरऑल टेबल. अगर हमें गैस नहीं चाहिए ना, अगर कोई रेसिपी वीडियो वगैरह हुआ तो ये भी यूज हो सकता है. अभी यू वुड थिंक कि दिस ह्यूज किचन से अंजलि वुड हैव इनफ स्पेस टू कीप हर क्रॉकरी. यू वुड बी रॉन्ग बिकॉज इट वाज नॉट इनफ. सो tada!
1 and 2. It's actually called a crockery unit only and I think we got it from Pepper Fry. ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो हमने जो भी क्रॉकरी हम यूज करते हैं शूट करने के लिए ये सब पड़ा हुआ है इधर. एक्चुअली ना बिगेस्ट रीजन हमने ये एक स्पेशली ये बनवाया है क्योंकि ना जो भी कुक या मेड होती है ना वो ये सब यूज कर लेते हैं एंड देन खराब हो जाते हैं ये. हाँ, एंड देन फिर शूट में अच्छा नहीं लगता. हाँ, तो हमको ये सेपरेट रखना तो हमने ये सब यहाँ रख लिया, बाकी खाना बनाने का सब उधर रख दिया. एंड गाइस आई वांट टू शो यू हाउ स्मार्ट आई एम. ये माइक्रोवेव पहले यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था. ओके, सो यू नो व्हाट आई सजेस्टेड. मैंने बोला कि पीछे से उसको काट दो ऑफ द साइज ऑफ दिस बैक पार्ट जितना भी है पीछे से हमने कटवा दिया एंड अभी अच्छे से दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है. भाई मैं थक गई अपना किचन एक्सप्लेन करते करते. नेक्स्ट इज लिटिल मोर क्रॉकरी. सो ये सब जापानीज कोरियन क्रॉकरी है विच वी गॉट फ्रॉम मुंबई एंड हाँ मतलब मोर और लेस क्रॉकरी स्टफ ओनली. नहीं, एक और चीज है यहाँ पे. सो हमारा जो भी शूटिंग का सामान होता है वो अपने यहाँ रखा हुआ है, जैसे GoPro है, फिर उसके बाद These are लाइट्स our है. 2 lights that we use. Okay, let's go to the balcony. Room सबसे लास्ट में दिखाएंगे. वेलकम टू आवर बालकनी. Balcony? सॉरी, बैकयार्ड. हाँ, इट्स सो ह्यूज. हम यहाँ पे इतना कुछ खेलते हैं ना. इधर देखो, सबसे पहले तो आपको ये दिखाते हैं. हमारी दोनों की साइकिलें यहाँ पे पड़ी हैं, जब निकालनी होती है तो यहीं से निकाल के लेके जाते हैं. और फिर हमारा वेव बोर्ड यहाँ पे है. तो इतनी बढ़िया हम आराम से वेव बोर्ड चला सकते हैं. फिर उसके बाद बास्केटबॉल एंड फुटबॉल भी हमने यहीं पे रखी हुई है एंड हमारा एयर पंप. उसके बाद हम आते हैं हमारे मिडिल सेक्शन में वॉशिंग मशीन के ऊपर ही हमने यहाँ पे ये शेल्फ लगवा लिए ताकि ये सब ऐसे नीचे ना पड़े रहे, वो अच्छा नहीं लगता. तो यहाँ पे हमारे सारे डिटर्जेंट वगैरह है एंड यहाँ पे हमारी यहीं पर ही लॉन्ड्री बास्केट्स भी रख दिए हैं. वेरी कंफर्टेबल. यहीं पे आओ, यहीं से निकाल के इधर डालो, साबुन डालो और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दो. And you know this thing is very convenient. सो बेसिकली ये ना रस्सी है जिसपे आप टांग सकते हो कपड़े और ये आराम से रिट्रैक्ट हो जाता है. यहाँ पे सीलन की कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है because ये this was अभी पेंट हुआ है और फिर से सीलन आ गई है. just look at how bad that is. I don't even know what to do. If you guys have a solution, let us know in the comment section. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज हमारा कबाड़. Miscellaneous. ये हमारे शू बॉक्स थे बट रीसेंट डेवलपमेंट. शू बॉक्स ऐसे दिखने वाले अच्छे नहीं लगते हैं तो हमने. तेरे को भी तो नहीं पसंद आ रहे थे यार. हाँ, जहाँ हमने पहले रखे थे वहाँ नहीं पसंद आ रहे थे बट आई वांटेड टू कीप इट. कितने मेसी लग रहे हैं, अब कितने डर्टी हो गए हैं. तो ये हमने खाली करके यहाँ रख दिया. अभी हमको समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें. वी डोंट वांट टू थ्रो इट बट वी डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. बहुत महंगे थे. फिर उसके बाद आ जाओ, जो गैस होब है अंदर, इधर जो गैस होब है उसका गैस का कनेक्शन हमने बाहर ही दिया है. अंदर देंगे फिर वही मेसी होएगा, बार बार निकालो बार बार डालो. सो बाहर ही रख दे, यहीं से निकालो यहीं पे डालो, इजी. अब रूम में चलते हैं. सो दिस इज आवर रूम एंड सबसे पहले तो ये बेड की बात करते हैं. आप देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है बट इट वाज टू एक्सपेंसिव एंड वी लव इट. सबसे पहले तो ये साइड टेबल देखो, सो सेक्सी. बहुत मस्त लगती है यार. ऊपर मार्बल टॉप भी है. हाँ, ये बहुत सेक्सी लगती है. हमको हमारा बेड बहुत पसंद है एंड इट्स एक्चुअली हाइड्रोलिक स्टोरेज वगैरह. हाँ, आई गेस दिखाई देते हैं ना, वही. मोर स्टोरेज. हाँ, बिकॉज वी नीडेड इट गाइस. हाँ, तो यहाँ पे हम ठंड का सामान रखते हैं. जब सर्दी आएंगी तो निकाल लेंगे, जब सर्दी चली जाएंगी तो वापस डाल देंगे. उसके बाद लेट्स शो यू द टीवी हमारा पुराने वाला ही है. आई थिंक ये 55 इंच या 45 इंच हमारे में ना बहुत झगड़ा हुआ था टीवी करके, क्योंकि शी वाज लाइक इसको अच्छे खासे पैसे खर्च के सोनी का लेने. मैंने कहा कि यार मेरे पुराने घर में OnePlus का ही था एंड वो बहुत अच्छा चलता है, वही लेते हैं. बाद में पता चला ये बहुत ग्लिच करता है. लॉल. नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, बीच में चलना बंद हो जाता है. तभी कहते हैं कि वुमेन आर ऑलवेज राइट. उसके नीचे है PS4 हमारा और उसकी गेम्स इतनी सारी गेम्स जिसमें से हम खेलते नहीं है ज्यादा. बट गाइस आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स फ्रॉम दिस वाज इट टेक्स टू. ओह, ये बहुत सही गेम थी. सच अ गुड गेम. इसमें इट टॉट अस सो मच अबाउट रिलेशनशिप्स पर से कि हाउ मच एफर्ट यू हैव टू पुट इनटू रिलेशनशिप. इट्स अ गुड गेम, वेरी गुड गेम. एंड देन मेरी पर्सनल फेवरेट तो ये है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स. मैं ये बहुत ज्यादा खेलता हूँ. ओ हाँ, ये है कोको का बेड जो हमने पहले कहीं और रखा था. हमने कहा उसको अच्छा फ्री एक्सेस मिलेगा बट इस बेवकूफ को और कहीं सोना नहीं. ही लाइक्स टू स्लीप अंडर समथिंग. तो हमने उसका बेड ही इसके नीचे डाल टीवी के नीचे डाल दिया. अब ही स्टार्टेड यूजिंग इट. पहले यूज ही नहीं करता था. बैंगलोर में भी नहीं यूज
यूज करता पूरा टाइम था। बैंगलोर में यूज नहीं करा इसने, अब क्योंकि ये किसी चीज के नीचे है तो इसके अब नाउ ही लाइक्स इट, अब ये नहीं छोड़ता इसको। यहाँ पे इज ऑल माई मेकअप स्टफ एंड गाइस कैन यू अप्रिशिएट मैंने कितना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है इसको। हाँ यस, और इधर है बाथरूम स्टफ बिकॉज हमारे बाथरूम में अभी यूटिलिटी एरिया एंड नहीं है। डाइसन। इसने लड़के यहाँ पे रखवाई है, मैंने कहा कि तूने इतना सारा सामान रखा हुआ है इधर उधर, मेरे को थोड़ी सी जगह दे दे, वहां पे भी अपना डाइसन घुसा दिया। उसके बाद है ये जो हम अभी नया लिए हैं प्योरीफायर, कल ही आया है ये, 2 की जरूरत पड़ रही थी यार, बाहर इतना पोल्यूशन, पहले हमने सिर्फ रूम में रखा हुआ था, बाहर बैठना ही बंद कर दिया था, सोफा पे बैठते थे तो खांसी आने लग जाती थी, तो हमने सोचा चलो यार एक बाहर के लिए भी ले लेते हैं, तो ये है हमारा नया डाइसन। उसके बाद है हमारा ड्रेसिंग, ये तो इसने झगड़ के खरीदवाया है। ये ड्रेसिंग तो मैं इसको यूज नहीं करने देता, हम दोनों रेडी हो रहे होते तो मैं इसके सामने खड़े होता, मगर तू बाहर जाके यूज कर। He really wanted this क्योंकि ये पग बांधता है ना, तो हाँ, उसको चाहिए होता है कि मिरर पास में हो। हाँ, तो कुछ ज्यादा अंदर मिरर के बाहर यहाँ पे कुछ सामान नहीं होना चाहिए, तो मेरे को मिरर पास में चाहिए था, तो दिस वाज परफेक्ट। प्लस थोड़ी सी स्टोरेज है इसमें, पहले तो इससे भी कम थी, मतलब जब आया था ना तो ये शेल्फ था, ये शेल्फ नहीं था, सिर्फ ये शेल्फ था और ये शेल्फ था, ये 2 शेल्फ हमने लगवाए हैं स्पेशली क्योंकि हमको जगह चाहिए थी यार, इतना बड़ा बड़ा कौन क्या ही रख सकता है कोई। एग्जैक्टली। पुअर डिजाइन फ्रॉम इनसाइड। हाँ। तो बोतल तो हमारी परफ्यूम्स की इतनी नहीं होती है, तो हमने सारी परफ्यूम्स भर दी हैं, मेडिसिन है यहाँ पे हमारी, और अगेन इसका मेकअप। और लेफ्ट साइड में हमने ये डिफ्यूजर रखा हुआ है, परफ्यूम ये मेरी है, ये इसकी है, और ये इसने 4 मिनियंस यहाँ पे पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। मिनियंस नहीं है, ये बेसिकली मॉइस्चराइजर है, बट दे लुक लाइक मिलियंस, तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। फिर यहाँ पे अबे कितना मेकअप है तेरे पास। यहाँ पे हेयर ड्रायर एंड ऑल, एंड यहाँ पे ब्ला 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 ब्ला। वाओ। ओके। पहले घर में क्या था ना, ये रूम बहुत ज्यादा छोटा था, लाइक दीवार यहाँ से स्टार्ट हो रही थी एंड वहां से ना कबर्ड था। हाँ, ये पूरा कबर्ड था यहाँ पे। सो हमने क्या करा, हमने पहले तो पूरा कबर्ड तोड़वा दिया, निकलवा दिया कबर्ड, फिर दीवार तोड़वा दी और दीवार आगे कर दी और वहां पे कबर्ड डाला। तो एक तो हमारा रूम बहुत बड़ा हो गया, हमने थोड़ा सा ऐसे बैकयार्ड की स्पेस यूज कर ली फॉर स्टोरेज, तो रूम भी बड़ा हो गया, स्टोरेज भी बहुत सारी मिल गई। अब मैं दिखाती हूँ आपको। दिस फर्स्ट इज माई ड्रेसेस की जगह, जहाँ पे मेरी ड्रेसेस भी पूरी ऐसे हैंग नहीं हो पाती, इतनी जगह नहीं है, तो थोड़े मैंने नीचे भी रखे हुए हैं ड्रेसेस। एंड नेक्स्ट इज हियर, ये दोनों मेरे विंटर के कपड़े हैं, ये पैंट्स, स्कर्ट्स, ऑल ऑफ दैट, एंड यहाँ पे आर माई टॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, अब इसका तो हो गया। ये दिक्कत, ओह माय गॉश, ये जा ही नहीं रहा, हम 3 बार यहाँ पेंट करवा चुके हैं, पुट्टी लगवा चुके हैं। हमने पनिंग करवाई है पूरे घर में, बट उसके बावजूद दिस इज नॉट गोइंग ओनली। एंड वन मोर थिंग आई विल शो यू, ऑल थैंक्स टू कोको, लुक एट द डोर। पता नहीं इसको क्या शौक है, हम ना इसको थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं कि खुद से रहे, एंड हमने 15 मिनट इसको कमरे में छोड़ा था, इसने स्क्रैच करके हमारा नया अच्छा खासा डोर को पता नहीं क्या कर दिया है। एनीवेज, आई होप यू गाइज लाइक्ड आवर छोटू सा क्यूट सा होम टूर। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको घर का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मेरा तो फेवरेट किचन है। मेरा फेवरेट होगा साइड टेबल्स, पता नहीं क्यों मेरे को साइड टेबल्स बहुत पसंद है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।